हमारा पूरा रोका गया है, फिर भी हमारा ये तारीखी जंग सैलाब यहाँ कटा हुआ। आज हमारा जो रिजल्ट है वो तय हो गया। ये हमारी जीत 101% होगी। 101% जीत हमारी कांग्रेस। बिल्कुल इतना भरोसा हमें नहीं था कि इतने लोग हमारे साथ आज की बार जुड़ेंगे। कांग्रेस जिंदाबाद। जनाब, हमारे ब्लॉक चिल्ली की गाड़ियों को रोका गया, रास्ते में गाड़ियां लगाई गई, जिसकी वजह से हम बहुत किसने रोका? यहाँ रास्तों में गाड़ी लगाई गई है, किसी वजह से कोई साजिश थी, यहाँ रास्ते में रोका गया। हमें 2 घंटे चिल्ली से यहाँ लगे आने को। ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम अपने लीडर को देख नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं आपका मेज़बान रियाज इरफान अभी डिस्ट्रिक्ट रोड भलेसा से आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज यहाँ पे ज्योतिलाल सिंह जी आए थे भलेसा की चंगा में। तो यहाँ पे जो है तो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं या वर्कर हैं बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करेंगे मोहम्मद अब्बास राथर साहब। या जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं तो मोहम्मद अब्बास राथर साहब जो है तो आग बबोला नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है जज्बात में नज़र आते हैं। अब्बास साहब, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब जैसे कि जब से इलेक्शन आए तो आप बहुत ज़्यादा जज्बात में एक्साइटेड नज़र आते हैं और बहुत आग बबोला होते हैं जब भी कहीं तकरीर करते हैं यहाँ, ये क्या मामला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आग बगोला होने की कोई बात नहीं। असल में 10 साल से इन लोगों ने हमारी कौम को, हमारी आवाम को पैरों तले रौंदने का काम किया, जिसकी वजह से आज हमें जब बेरोज़गारों पर नज़र पड़ती है, जब महंगाई पर नज़र पड़ती है, जब अग्निवीर पर नज़र पड़ती है, जब हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन पर नज़र पड़ती है, जब डीलरों का जो काफ़िया तंग कर दिया इस सरकार ने, जो राशन डीलर थे उनका काफ़िया जब तंग कर दिया इस सरकार ने, उन पर नज़र पड़ती है, जब हमें उन लोगों पर नज़र पड़ती है जो बरसरे रोज़गार हैं लेकिन उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए कभी कभार हम जज्बाती हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि हमारी आवाम के साथ जो नहीं होना चाहिए था, नारवा सलूक जो है इस दौर के अंदर हो रहा है हमारे तमाम लोगों के साथ। और इस सरकार ने एक ही बात पकड़ के रखी है, हिंदू मुसलमान भाईचारे को बांट करके अपनी कुर्सी पर विराजमान होना, यही इनका लक्ष्य है। और हम इसीलिए हर वक्त आवाम से भी गुजारिश करते रहते हैं कि खुदा के लिए इनकी इन झूठी बातों में मत जाओ। ये लोगों को बहलाने वाले हैं, फुसलाने वाले हैं, ये लोगों को गुमराह करके अपनी कुर्सी हथियाना चाहते हैं। इसलिए ऐसी कोई जज्बात की बात नहीं है, ना कोई ऐसा गुस्से की बात है, ना हम गुस्सा करते हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम 20-22 साल से तब से इस पार्टी के साथ हैं। जब मेरा वोट भी नहीं था तो उस दिन से मैं इस पार्टी के साथ मैं इस पार्टी में आया था। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई हार पार्टी में जाने के लिए कोई हार वार भी नहीं पहना, तो इसीलिए जो कुछ हमने देखा ही नहीं था 2014 तक किस तरीके से बड़े स्वाभिमान के तरीके से, बड़े मान और सम्मान के तरीके से आवाम के साथ एडमिनिस्ट्रेशन पेश आया करती थी, सरकार पेश आया करती थी। लेकिन आज जब वो देखने में नहीं आता है तो इंसान बड़ा दुखी हो जाता है। इसीलिए कभी कभार हमारे जज्बात जो हैं झलक पड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों की ये हालात देखकर, आवाम के साथ इतनी बेरुखी देखकर हमें इस बात के लिए हमें जज्बात आ जाते हैं। तो मुझे लगता है एक इंसान जो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। मैं कहता हूँ जिस बंदे के जज्बात नहीं उभरेंगे, मैं नहीं समझता हूँ वो ज़िंदा इंसान है। ज़िंदा इंसान में ही जज्बात भी आ जाते हैं, मुर्दे में नहीं आ जाते। सर देखिए, जैसे आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जो है तो ऊपर में नरेंद्र मोदी जी खुद आए और योगी जी भी आए। जब से लालजी ने फॉर्म भरा है तो दिख रहा है कि दूसरी पार्टी जो है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। क्या लगता है आपको मोदी जी का आना यहाँ पे कैसा? अब मोदी जी आए, योगी जी आए या RSS का मोहन भागवत आए, इनकी बौखलाहट जो है वो खुद सारा कुछ बयान कर रही है। हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। आज आपने देखा जैसे लोगों के मतलब रुझान आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और आज की सीट ने तो ये हमारी जो यह जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारा नौजवान इनको जिस तरह इन्होंने हमको जख्म दिए हैं इसी तरह इनको ये सिखाएंगे सबक। वसलाम, मैं इन्हीं वफा से जुदा हो चुका हूं। फैसला कर लिया है कि इस वक्त जो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ हमने अपने वोट को देना है, और ना हमने किसी लीडर को देखना है, ना उसके पास्ट को देखना है, ना प्रेजेंट को देखना है। अगर नौजवान देखेगा कि हमारे नौजवान पढ़ लिख के जो है सड़कों पे दर बदर घूम रहे हैं,
और कुछ नौजवान तो डिप्रेशन की वजह से जो है ये नशावर चीज़ों में मुलविस हो चुके हैं। और उसी तभी इतना सैलाब जो आज आ गया था आज लोगों का, ये इसलिए उमंड पड़ा था क्योंकि हमने ये आज बता देना है जो मौजूदा सरकार है कि जो लोग तुम लोगों को पावर देते हैं हम उखाड़ के भी फेंक सकते हैं। और इंशाल्लाह